भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ, डॉक्टर सक्सेना साहब प्रकीर्तन करिए प्लीज। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण माधवा। गोपी कृष्ण राधे कृष्ण केशवा। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे प्राणेश्वर हे सर्वेश्वर हे हृदेश्वर हे सर्वेश्वर। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत।
थैंक यू डॉक्टर साहब। तो 16वें अध्याय में दैवी संपत्तियों का प्रकरण चल रहा है। तो 26 देवी संपत्तियों का वर्णन भगवान ने यहाँ किया है। उसमें से हम 15 संपत्तियों का को देख चुके हैं, उनको समझने का प्रयास हमने किया। भगवान भाष्यकार ने 3 जो देवी संपत्तियां हैं पहले श्लोक में, उन्हीं को मुख्य बताया, प्रधान बताया है। अभयम पहला, दूसरी है सत्व संशुद्धि, और तीसरी है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो इन 3 संपत्तियों को ही भगवान भाष्यकार ने अर्थात भगवान शंकराचार्य जी ने मुख्य माना है। लेकिन बाकी संपत्तियां जो है, बाकी देवी संपत्तियां, वो भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी देवत्व की स्थापना करने वाली ही होती है। वे भी व्यक्ति को सज्जन बनाती हैं, संत बनाती हैं, और विचार पूर्वक देखें तो व्यक्ति को ब्रह्म विद्या के योग्य बनाती है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के वो योग्य बनाती है, उसका अधिकारी बनाती है। इसलिए इन सारी संपत्तियों को कहा दैवी संपत्ति। एक बात ध्यान में रखने की है कि जिन गुणों को यहाँ संपत्ति कहा गया है, वो सब हमारे व्यक्तित्व में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। माने व्यक्ति इनको छोड़कर चल नहीं सकता, चाहे वो कम मात्रा में हो चाहे ज्यादा मात्रा में हो, रहते हमारे भीतर ही है, उनको हम छोड़कर नहीं चल सकते। इनको कोई चोर चुरा नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। इसलिए ये नित्य निरंतर व्यक्ति के साथ रहने वाली संपत्तियां हैं। बाकी और जो दूसरी ऐहिक संपत्तियां हैं, लौकिक संपत्तियां हैं, जैसे रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, मकान, ये जितनी भी संपत्तियां हैं, उनसे हमारे जीवन में सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, हमारे जीवन का उनसे संरक्षण होता है, वो हमारे जीवन की को आरामदायक बनाती हैं। इसलिए उनको संपत्ति बोलते हैं। धन है, जमीन जायदाद आदि है, वो भी संपत्ति है, क्योंकि वो हमारे जीवन को संरक्षित करती है, हमारे जीवन को सुखदायक बनाती है, आरामदायक बनाती है। तो वो, लेकिन है कि वो कभी हमारे हाथ में होती हैं और कभी हमारे हाथ से छूट भी जाती हैं, या हम छोड़ देते हैं उनको, ऐसा भी होता है, हमें छोड़ देना पड़ता है। हमेशा हर संपत्ति को, इस लौकिक संपत्ति को हम साथ में लेकर नहीं चल सकते। अगर घर में आभूषण है तो हमेशा हम उनको लेकर नहीं चल सकते। घर में धन है तो सारा धन हम उसको लेकर हम साथ में नहीं चल सकते। अन्न है तो हम अन्न को साथ में, सारा अन्न लेकर साथ में नहीं चल सकते। तो मूल जो हमारी संपत्ति है, तो वो यही देवी संपत्तियां ही हैं, और जो कि हमारे व्यक्तित्व में निरंतर बनी रहती है। हम कहीं भी जाएं, वो संपत्ति हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमको इन देवी संपत्तियों को उस तरह से नहीं ढोना पड़ता जैसे कि हमारे को लौकिक संपत्तियों को हमारे साथ में लेकर के चलना पड़ता है, साथ में लेकर के ढोना पड़ता है। अब एक बात और है कि जो हमारी ये बाहरी संपत्तियां हैं, वो हमारी आंतरिक संपत्ति से उनका संबंध है या नहीं है। जो बाहरी संपत्ति, धन, जमीन जायदाद आदि है, उनका आंतरिक संपत्तियों से संबंध है क्या? तो बिल्कुल है। जो आंतरिक संपत्ति है वो प्रायः बाहरी संपत्ति में कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, रूपांतरित हो सकती है। प्रारब्धवशात भी बाहरी संपत्तियां हमको मिलती है, लेकिन आंतरिक संपत्ति बाहरी संपत्ति में परिवर्तित हो सकती है। पूर्व जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप भी हमारे को आंतरिक ये संपत्ति मिलती है। तो आंतरिक संपत्ति का पूर्व जन्म से संबंध है, और बाहरी संपत्ति का भी पूर्व जन्म संबंध, क्योंकि बाहरी संपत्ति भी हमारे को प्रारब्धवशात मिली है, और आंतरिक संपत्ति भी पूर्व की साधना के बल पे हमारे को मिलती है। तो बाहरी संपत्ति का भी पूर्व के जन्म से संबंध है, और आंतरिक संपत्ति का भी है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत कुछ करता दिखाई देता है, बाहर वो बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई नहीं देता, बहुत मेहनत करते हुए दिखाई नहीं देता, जीवन में बहुत मेहनत करते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा संपत्ति मिल जाती है, लौकिक संपत्ति मिल जाती है। प्रारब्धवशात ऐसे घर में वो पैदा हुआ है जहाँ की बहुत ज्यादा संपत्ति है, पहले से ही बहुत संपन्नता है, बहुत धन संपत्ति है वहां पे। उसी प्रकार कोई जन्म से ही देवी संपत्ति संपन्न होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। बचपन से ही उनमें देवी संपत्ति जो है वो झलकती है, बचपन से ही
तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता याद होती है, कोई वेद गुरुकुल में जाके पढ़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा वो छोटे बच्चा, एक वो कोई भागवत है, इसमें इस्कॉन में एक भागवत छोटा सा बच्चा है, फॉरेनर है, वो कभी यूट्यूब पे देखते हैं उसको, तो वो बहुत मतलब ऐसी बातें करता, भगवत गीता के श्लोक सुनाता। तो ये पूर्व की उसके कोई साधना है, इसके बल पे वो इस तरह से उसको बचपन से उसको मिला है। तो मन में अभय है, शरणागति है, अहिंसा है, क्रोध कम है, दया है, दान की प्रवृत्ति है। तो ये सब देखा जाता है, इस तरह की देवी संपत्तियां लेकर के व्यक्ति इस संसार में आता है, और तो इन संपत्तियों का संबंध पूर्व जन्म से भी हमारे को दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखें, बाहरी संपत्ति से भीतर की संपत्ति का निर्माण नहीं होता। आप चाहो कि मेरे पास धन बहुत ज्यादा है या जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, बाहरी संपत्ति बहुत है, इससे मैं आंतरिक संपत्ति का संवर्धन कर लूंगा, ये संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर देवी संपत्ति किसी में है तो वो उसमें बाहरी संपत्ति का निर्माण हो सकता है। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। उसके सुख के लिए जितनी संपन्नता चाहिए, वो आंतरिक संपत्ति के बल पर धीरे धीरे बाहरी संपत्ति भी उसके पास आ ही जाती है किसी न किसी प्रकार से। तो आंतरिक संपत्ति से बाह्य संपत्ति तो मिल सकती है, परंतु बाह्य संपत्ति से आंतरिक संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। संपन्न परिवार के लोग भी अगर भीतरी संपत्ति न हो तो थोड़े दिनों में ही वो हो सकता है कि उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, हो सकता है कि वो उनकी जो बाहरी संपत्ति वो धीरे धीरे क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए। बड़ी बड़ी हवेलियां बिकती हुई देखी जाती हैं। कई राज परिवार के लोग, उनको बहुत संपत्ति प्राप्त हुई जब भारत आजाद हुआ, और इतने भी राजे रजवाड़े थे, उनको बहुत संपत्तियां प्राप्त हुई थी। लेकिन धीरे धीरे मौज मस्ती में और ऐसे ही बस ऐशो आराम में उड़ा दिया उन्होंने, कुछ काम धंधा किया नहीं। जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया तो वो तो बने रह गए, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपने मौज मस्ती में रहे कि भाई हमारे पास तो बहुत है ये करके, तो धीरे धीरे खत्म हो गई संपत्ति। तो जो बाह्य संपत्ति है वो घटती भी दिखाई देती है, वो क्षीण होती दिखाई देती है। और अगर आपके उसके कर्म का बल नहीं हो उसके पीछे, तो वो निश्चित रूप से क्षीण हो ही जाएगी, वो रहेगी नहीं। तो तीन बातें हो गई। एक तो है कि दोनों संपत्तियों का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है, बाहरी संपत्ति का संबंध भी पूर्व जन्म से होता है, और आंतरिक संपत्ति का जन्म भी पूर्व जन्म से होता है। और इन दोनों संपत्तियों का जन्म इस जन्म में भी होता है। दोनों संपत्तियां इस जन्म में भी धीरे धीरे आंतरिक संपत्ति का भी संवर्धन किया जा सकता है और बाहरी संपत्ति का भी संवर्धन किया जा सकता है। लेकिन पूर्व जन्म का भी महत्व कम नहीं है, क्योंकि जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए वो प्रारब्ध बन करके आपको बाह्य संपत्ति भी दिलाते हैं, और पूर्व की साधना से आप आंतरिक संपत्ति भी लेकर पैदा होते हैं। दूसरी बात यह है कि बाह्य संपत्ति को लेकर के व्यक्ति जो है वो निरंतर चले, ये संभव नहीं दिखता। बाह्य संपत्ति को आप निरंतर साथ में नहीं लेके चल सकते, लेकिन जो आंतरिक संपत्तियां हैं वो आप जो देवी संपत्तियां उनको निरंतर लेके चल सकते हैं। जो आसुरी संपत्तियां वो भी आपको लेकर चलनी पड़ेगी। अब जिस व्यक्ति में जिस तरह की संपत्तियां हैं आंतरिक, वो उसको लेके चलना पड़ेगा। अगर देवी संपत्ति है तो देवी संपत्ति को लेके चलेगा साथ में। जरूरी नहीं है कि सभी देवी संपत्तियां हो, कुछ कुछ आसुरी संपत्तियां भी होती है, तो मिश्रित कार्य है। सब में देवी संपत्तियां ही देवी संपत्तियां हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें साथ में कुछ कुछ आसुरी संपत्तियां भी होती है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, तो मिश्रम भी होता है, लेकिन वो आप साथ में लेके ही चलोगे, वो उनको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व में रची बसी रहती हैं, हमारे सब व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाती हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है वो काम आती हैं। फिर आंतरिक संपत्ति बाह्य संपत्ति में परिवर्तित हो सकती है। जो देवी संपत्ति है वो आपको बाह्य संपत्ति भी दिला सकती है। व्यक्ति में यदि अहिंसा है, व्यक्ति में यदि अभय है, व्यक्ति में अगर निश्चय व्यवहार है, व्यक्ति में ज्ञान है, सत्य का व्यवहार है, तो ये सब चीजें जो है बाहरी जीवन पर प्रभाव डालती हैं। उसका काम बढ़ता है, लोगों में विश्वास जमता है उस व्यक्ति का, और धीरे धीरे उसको लोग मतलब किसी न किसी प्रकार से उसको बाह्य संपत्ति प्राप्त होती ही होती है। तो ये आंतरिक देवी संपत्ति की महिमा है।
लोग उससे प्रेम करते हैं, उसका व्यवहार अच्छा होने से उसके साथ वो लोग, दूसरे लोग व्यवहार करते हैं और उसका काम बढ़ता है। जो भी काम करता है उसमें वो सहयोग करते हैं दूसरे लोग। आसुरी गुणों को भी संपत्ति का है। भगवान ने आसुरी गुण जो अभी आएगा आगे प्रकरण, आसुरी गुण को ही आने वाला है, तो वो उसको, उनको भी संपत्ति का है। वो क्योंकि वो भी हमारे भीतर रहती हैं, उनको भी हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जिनमें आसुरी संपत्ति की अधिकता होती है, आसुरी संपत्ति का प्राधान्य जहाँ होता है, ऐसे व्यक्ति से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। उसके साथ फिर उसके साथ वैसे ही लोग रहेंगे जिनमें आसुरी संपत्ति ज्यादा होगी। तो जैसे वो कहते हैं ना, शराबी व्यक्ति को शराबी व्यक्ति ही पसंद आता है, वो तो ढूंढ लेता है। तो उसी तरह से जिनका आसुरी संपत्ति अधिक होगी, तो फिर उनके उनके साथ में रहने वाले जो उनकी उनकी कंपनी बनेगी, उनके संगी साथी जो भी बनेंगे, वो आसुरी संपत्ति वाले ही ज्यादा बनेंगे। देवी संपत्ति वाले उनसे दूर रहना पसंद करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम अपैशुनम को देख रहे थे। तो अपैशुनम बहुत बड़ा गुण है। जो सार्वजनिक जीवन जीता है कोई व्यक्ति, तो उसको तो विशेष करके पैशुनम से बचना चाहिए। पैशुनम मतलब पर छिद्र दोष, दोष दर्शना, दूसरों का दोष देखना और उसको दूसरों को कह देना। दूसरों का छिद्र देखा और दूसरों को कह दिया। तो अपैशुनम माने क्या, कि किसी की बात किसी से नहीं कहना। किसी का भी कोई गुप्त बात हो, रहस्य हो, वो दूसरों को मन नहीं कहना। किसी को राज दिल अपना समझकर कह दिया हमने। किसी का ज़र्फ क्या कहिए, जमाने को सुना बैठे। मैंने तो उसको अपना समझकर अपनी दिल की बात बताई, और उसको कहा भी कि भाई औरों को मत कहना, लेकिन वो सबको कह दिया उसने। तो ये पैशुनम है, ये ठीक नहीं है बात। पैशुनम वाला तो चिंगारी की तरह घूमता, वो आग लगाता रहता है चारों तरफ। यहाँ की आग वहां लगा दी, वहां की आग यहाँ लगा दी। वो प्रेम को दहन करने का काम करता है, आत्मीयता को दहन करने का काम करता है। लोगों के मन में जो किसी की एक अच्छी छवि बनी हुई है, उसको वो बिगाड़ देता है, उसको नष्ट कर देता है, और उसको कुछ मिलता नहीं उससे, बस ऐसे ही मजे मजे में। तो ये अगर ये किसी का स्वभाव है, तो उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और एक साधक को तो हर तरह से ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे में इस तरह का दुर्गुण न आवे। पैशुनम ये बहुत बड़ी देवी संपत्ति है। अब आगे है दया भूतेषु। 16वीं संपत्ति है दया भूतेषु। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भगवान शंकराचार्य जी, दया भूतेषु कृपा दुखितेषु। भूतों पर दया माने दुखी प्राणियों पर कृपा करना। रामानुजाचार्य जी है, वो इसका अर्थ करते हैं सर्वभूतेषु दुख असहिष्णुत्वम दया। माने दूसरे के दुख को न सह पाना, दूसरे को दुखी देख करके उससे स्वयं दुख महसूस करना, अपने भीतर एक दुखी हो जाना कि भाई ये इसको दुख है, तो किसी प्रकार से इसका दुख दूर हो जाए, ये भाव भीतर आना चाहिए। दूसरे का दुख सहा न जाए, मन तड़प उठे, मन पिघल जाए, मन परेशान हो जाए, मन बेचैन हो जाए, ये है दया। खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है। उधर कोई बेबस बहाता है आंसू, उधर कोई बेबस बहाता है आंसू, इधर भीग जाता है दामन हमारा। ऐसा भाव होना चाहिए। और यदि दूसरे के दुख से आदमी आंख फेर ले, उस पर असर ही नहीं पड़ रहा, उसके दुख का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को आप फिर दयालु नहीं कह सकते। तो एक ही जांच है इसकी, दूसरे के दुख को सह पाता है या नहीं सह पाता है। अगर वो सह पाता है, इसका मतलब वो दयालु नहीं है। अगर दूसरे को दुख को नहीं सह पाता है, इसका मतलब वो दयालु है। बस ये इसका एक ही टेस्ट है। तो सर्वभूतेषु कहने का अभिप्राय यह है कि वो किसी का भी बैकग्राउंड चेक नहीं करता कि ये मेरे परिवार का है, या ये मेरे जाति का है, या मेरे गांव का है, मेरे राज्य का है। ये कोई बैकग्राउंड नहीं। खुद का कोई निकट संबंधी हो तो वो दुख को सह नहीं पाता, उसके दुख में वो दुखी हो जाता है। और दूसरे का कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसको जानता नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर वो सर्वभूतेषु नहीं हुआ।
सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के लिए, केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के प्रति उसको दया का भाव है। अगर वो सर्वभूतेषु नहीं है, इसका मतलब वो ममतास्पदेषु हो गया। वो तो जिसके प्रति मेरी ममता है उसमें मैं, उसके दुख से मैं दुखी होऊंगा, और जिसमें मेरी ममता नहीं है उसके दुख में मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो मेरा कोई है तो मुझे दर्द होगा, और दूसरा कोई तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर समझो कि फिर वो कठोर हृदय है, वो सर्वभूतेषु वाली दया उसमें नहीं है। वो तो फिर आसुरी संपत्ति वाली कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो प्राणी मात्र के दर्द को अपना दर्द समझना, उसमें उसके दर्द के प्रति एकदम भीतर एक दया का भाव आना, एक स्नेह का भाव आ जाना, पिघल जाना, चित्त का पिघल जाना, ये कहते हैं सर्वभूतेषु दया, दया भूतेषु। फिर है अगला जो देवी संपत्ति है, वो है अलोलुप्तम। अलोलुप्तम का अर्थ भाष्यकार करते हैं, भगवान भाष्यकार, इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अविक्रिया, माने विषयों के साथ संयोग होने पर भी इंद्रियों में विकार न आना, किसी प्रकार का विकार न हो। विषय के साथ संसर्ग हो रहा है लेकिन इंद्रियों में कोई विकार नहीं आ रहा। देखिए, किसी चीज के प्रति दिल ललचाता है अगर, तो उसको कहते हैं लोलुपता। किसी चीज में रस बुद्धि बहुत है, व्यक्ति में, वस्तु में रस बुद्धि बहुत है, तो उसके प्रति एक लालच का भाव आता है, उसको कहते हैं लोलुप्तम। रस बुद्धि माने क्या? सुख बुद्धि, कि इस वस्तु से या इस व्यक्ति से मुझको सुख मिलेगा। और कई बार तो आदमी के विवेक के धरातल पर यह बोध भी रहता है कि इसमें मेरा अनर्थ है, अगर मैं इस वस्तु को ग्रहण करूंगा या इस वस्तु के साथ मेरा संसर्ग होगा तो इससे मेरा अमंगल होगा, ये मेरे लिए अनर्थ का कारण बनेगा। फिर भी उस विषय में इतनी रसबुद्धि होती है कि आदमी ललचाता है, उसको देखता है, उसको चाहता है, एक प्रकार की स्प्रिया भीतर अंदर हृदय में पैदा होती है उस चीज के प्रति। तो ये मन का एक प्रकार का दोष है। तो ये जो स्प्रिया है वो हृदय से जाती नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो तो उसको बोलते हैं लोलुप्त्वम। देखिए, अगर लोलुप्त्वम की वृत्ति वस्तु या व्यक्ति या संसार से हट करके भगवान के प्रति हो जाए तो वो तो बहुत मंगलकारी हो जाएगी। भगवान के दर्शन की लालसा हो जाए, भगवान के लीला गुण की सुनने की, चरित्र का श्रवण करने की ऐसी लालसा हो जाए, सत्संग की लालसा हो जाए, तो वो भी तो एक लालच है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग करूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणों का श्रवण करूं, चरित्र का श्रवण करूं, उनकी लीलाओं का श्रवण करूं। तो जो लालच है, लेकिन उस लालच की दिशा जो है वो परमात्मा की ओर हो गई। लालच को अनिष्ट या लालच को बुरा कब कहा जाएगा? जब वो अनर्थकारी विषय में जब हो। विषय अनर्थकारी है, अनिष्टकारी है, विषय आपको घसीट करके कलमश में, मलिनता में, कीचड़ में ले जाने वाला है। तो ऐसे विषय पर ललचाना जीवन को पतन की ओर ले जाना है। लेकिन अगर वो परमात्मा की तरफ आपका लालच हो जाता है, परमात्मा की लीलाओं के श्रवण की तरफ, सत्संग की तरफ लालच हो जाता है, तो वो तो फिर मंगलकारी है। विषय में रसबुद्धि होने का हेतु क्या है? हम विषय के प्रति भागते क्यों हैं? केवल अभ्यास इस तरह का हो रखा है हमारा, अनंत जन्मों से ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है। जहां अनर्थ है वहां हम अर्थ को देखने का अभ्यास करते हैं। माने सर्प में रज्जू देखे तब तक तो ठीक है, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो सर्प में रज्जू देखते हैं, तो फिर बिल्कुल एक मतलब पूरा ही अनर्थ हो गया वहां तो। ये एक तरह की बेवकूफी ही कही जाए तो मतलब हमारे को वस्तु, व्यक्ति, संसार के विषयों के प्रति ललचाना नहीं है, स्प्रिया नहीं रखनी है। और ये जो स्प्रिया है उसका एक ही कारण है, अविवेक, अज्ञान। उसके कारण अतिशय रसबुद्धि होती है। इसकी अभिव्यक्ति आंखों से होती है, वाणी से होती है, पता चल जाता है व्यक्ति के आंखों में एक चापल्य, वाणी में चापल्य आ जाता है, आंखों में चापल्य आ जाता है।
चपलता आ जाती है माने थोड़ी एक तरह से बेशर्मी आ जाती है, वहां पे लज्जाहीनता आ जाती है किसी वस्तु विषय को देख करके, उसकी तरफ भागता है व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने थोड़े दिनों पहले कोई किस्सा पढ़ा था कि कोई अपराधी था, उसको पकड़ा और वो अपना नाम और उसने कुछ सर्जरी करा के अपना हुलिया भी बदल लिया था। तो और पुलिस को कह रहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो आप कह रहे हो। दो चार पांच दिन तक खूब उसको सारे सारे उन्होंने हथकंडे अपना लिए, पुलिस ने कुछ बताया नहीं। लेकिन कहीं से पुलिस को पता चला कि उसका एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड, वो सिगरेट पीता था एक ब्रांड वाली, उसको दूसरी सिगरेट ऑफर की गई तो उसने कहा कि नहीं मैं ये कोई मैं सिगरेट विगरेट पीता ही नहीं। लेकिन उसकी ब्रांड की सिगरेट जैसे ही उसके सामने दी, तुरंत लपक के उसने पकड़ ली उसको। तो ये जो है ना, ये लालच, ये विषयों के प्रति लालच ऐसा है कि व्यक्ति को वो अवश्य होके व्यक्ति उधर भागने भागने लगता है। ये एक अभ्यास पड़ा हुआ है। तो अलोलुप्तम, रामानुजाचार्य जी ने लिखा यहाँ पे, विषयेषु निष्प्रियत्वम, विषय में स्प्रिया का न होना, मतलब लालच का न होना। भाष्यकार का अर्थ भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। विषय सन्निकर्ष होने पर भी इंद्रिय का अविक्रिय रहना, मतलब विषय के आपके साथ सन्निकर्ष हो रहा है लेकिन उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा। राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय चरण, भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, किसी प्रकार के राग और द्वेष के बिना विषयों का वो विषयों में वो वर्तता है, विषयों का सेवन करता है, लेकिन किसी प्रकार का राग द्वेष उसमें नहीं है। तो ये राग द्वेष न होने विषय के, क्योंकि हम जब संसार में है तो हमारे को विषयों का भोग तो करना पड़ेगा, जीवन चालन के लिए जरूरी है, लेकिन किसी प्रकार का उसमें कोई स्प्रिया ना हो, किसी प्रकार का लालच ना हो, कोई राग ना हो, द्वेष ना हो, इस तरह का। तो अविक्रिय रहना मतलब विकार रहित रहना, उसमें किसी प्रकार की कोई विक्रिया ना हो, कोई विकार न हो। उदासीनवत आसीनम, ऐसा बोला भगवान ने। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। यह है अलोलुप्त। फिर आगे जो देवी गुण है वो उसका नाम है मार्दवम, मृदुता, अक्रोरियम माने कोमलता, अक्रूरता। तो भाष्यकार, तो ये भगवान भाष्यकार ने यह अर्थ किया, अक्रोरियम माने मृदुता, कोमलता। तो ये एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति में संतत्व आता है, सज्जनता आती है। मनुष्य क्या, पशु पक्षी कीट पतंग आदि से भी उसका व्यवहार बहुत ही मृदुतापूर्ण होता है, वो किसी को भी सताता नहीं है। सरल होने के नाते प्रत्येक से वो कोमलता का व्यवहार करता है। वो सबका प्रेमी, सबका सुहृद होता है। उसका आंतरिक प्रेम बिल्कुल छलकता रहता है हमेशा, हर एक के प्रति, जीव मात्र के प्रति, उसके भीतर एक आंतरिक ऐसा प्रेम का भाव होता है। तो वो एकदम ओवरफ्लो रहता है प्रेम से, और समस्त जीवों को वो समान रूप से प्रेम करता है। जो कोमल हृदय वाला होता है वो दुखी प्राणियों के दुख को देख करके दुखी होता है, जैसे अभी ऊपर बताया था दया भूतेषु, उसी तरह से ये जिसमें कोमलता होती है तभी वो उसमें दया का भाव होगा। और सुखी प्राणियों को देखकर वो सुखी होता है, दूसरे को सुख को देखकर वो सुखी होता है। उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में और दैनिक कार्यों में उसकी मृदुता छलकती रहती है, कोमलता छलकती रहती है। वो प्रत्येक व्यक्ति से बिल्कुल प्रीतिपूर्वक मीठी 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 वाणी से व्यवहार करता है। किसी को भी वो ऐसी कठोर वाणी के साथ व्यवहार नहीं करता। अपने जीवन के किसी भी अंग में, अपने व्यवहार में, अपने दैनिक कार्यों में, अपने परिवार के जनों के प्रति व्यवहार में, अपने जहाँ काम करता है वहाँ आसपास के लोगों के व्यवहार में वो कभी भी कठोरता बिल्कुल नहीं आने देता। यह है मार्दमम, हमेशा कोमल व्यवहार, दूसरों के प्रति एकदम सौहार्दपूर्ण व्यवहार। अगला गुण है री। री मतलब लज्जा। रामानुजाचार्य जी लिखते हैं, अकार्य करने वृणा, माने जो नहीं करना चाहिए उसको करने में लज्जा, उसको करने में शर्म। जो आपको नहीं करना चाहिए अगर वो करते हैं तो उसमें फिर हमारे को लज्जा है। इसको कहते हैं री। कोई ऐसा कार्य जो शास्त्र विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है,
अपने वर्ण आश्रम पद प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, वो कहलाता है अकार्य। कोई ऐसा अनैतिक कार्य, ऐसा कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य जिसको करने की हमसे उम्मीद नहीं करते लोग, और अगर उस कार्य का ख्याल भी हमारे चित्त में आता है तो हमारे को लज्जा आनी चाहिए, तब ये कहलाएगी दैवी संपत्ति। मतलब जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, जो अनैतिक कार्य है हमारे लिए, उसको करने में हमारे को लज्जा अनुभव में आनी चाहिए, वो कहलाती है री। और अगर हम ऐसी चेष्टा करें और लज्जा ना आए, ऐसा अनैतिक कार्य कर लें, उसकी चेष्टा करें और हमारे को लज्जा ना आए, तो फिर वो हो गई आसुरी संपत्ति। फिर तो वो समाज में हमारी फजीहत ही होने वाली है। तो लज्जा कहाँ आनी चाहिए? कार्य करने में नहीं, जो कार्य हमारे को करना चाहिए उसमें, वो तो हमारे को करना ही चाहिए, उसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं है। यदि हमारे गुरु की चप्पल कहीं टेढ़ी पुड़ी हुई है और अगर हम उसको सीधा कर देते हैं, तो ये तो हमारे लिए करणीय है, उसको तो हमें करना चाहिए, उसमें शर्म की क्या बात है, उसमें तो बिल्कुल हमारे को निश्चित रूप से करना ही चाहिए। लेकिन अगर यदि वहां यह भाव आए कि मैं इतने ऊंचे पद वाला आदमी हूँ, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है समाज में, मैं इनके जूते के कैसे हाथ लगाऊं, तो ये तो फिर मतलब एक तरह से गलत बात हो गई। वहां तो फिर आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए, उस कार्य को करने में लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो कार्य आपका करणीय है, उसको करना ही चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे को उनकी सेवा का मौका मिला है। श्री भगवान जी तो श्री भरत जी तो भगवान की चरण पादुका को अपने सिर पर रख के लेकर आए वहां अयोध्या में। तो ये करणीय जो भी आपका है, उसमें किसी प्रकार की जो कर्तव्य कर्म आपका है, जो करना ही चाहिए आपको, उसमें किसी प्रकार की लज्जा नहीं होनी चाहिए। जो अकरणीय है उसमें आपको लज्जा का अनुभव होना चाहिए। जो करणीय है और उसमें लज्जा करते हैं तो फिर वो देवी संपत्ति नहीं कहलाएगी। लज्जा देवी संपत्ति कहाँ बनेगी? अकार्य करने। माता पिता को प्रणाम करने में अगर आपको शर्म आती है, इसका मतलब वो फिर देवी संपत्ति नहीं है। जो कार्य करणीय है उसमें लज्जा करना, वो देवी संपत्ति नहीं है। अकरणीय कार्य को करने में लज्जा है, वो देवी संपत्ति है। तो अकार्य करने वृणा रीहि। फिर 20वां जो गुण है वो है अचापलम। जो दूसरे श्लोक का ये अंतिम गुण है, अचापलम। अचापलम का भाष्यकार ने अर्थ किया, असति प्रयोजने वाक पाणी पादादीनाम अव्यापार इत्त्वम। माने बिना प्रयोजन के वाणी, हाथ, पैर आदि की व्यर्थ क्रियाओं को न करना। अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर ये वाणी, हाथ, पैर, आंख आदि से कोई क्रिया नहीं करना। माने प्रयोजन नहीं हो तो बोलना, अगर बोल रहे हो बिना प्रयोजन के, वो भी चपलता है। कई लोगों की आदत होती है बिना मतलब के बोलते रहते हैं, किसी ने पूछा नहीं फिर भी उनको सलाह देंगे कि ऐसा करना वैसा करना, ये बिना मतलब के बात करते रहते हैं, तो वो कहलाएगा चापलम। कई लोग बैठे हैं, किसी चबूतरी पे बैठे हैं, किसी तख्ते पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठे हैं और हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, आंखें इधर उधर देख रहे हैं, गर्दन इधर हिला रहे हैं, इसको कहते हैं चापलम। तो बिना प्रयोजन के ये कभी हाथ, पैर, वाणी, आंख, इनकी क्रियाओं को नहीं करना, ये है अचापलम। तो स्थिर रहना चाहिए व्यक्ति को, बिना प्रयोजन के अंग संचालन नहीं करना। तो ये हो गई 20 संपत्तियां। ये दूसरा श्लोक पूरा हो गया। अभी तक के विवरण में किसी को कुछ पूछना है या कुछ इसमें ऐड करना हो तो करें, नहीं तो फिर अगले श्लोक को हम देखेंगे। एक प्रश्न था पैशुनम के बारे में। बताओ। अपैशुनम बिल्कुल ठीक बात है, जो आम बोलचाल की भाषा में चुगली करना वो नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर ऐसे तो किसी के दोष हम देख ही नहीं पाएंगे और हम उनका निवारण भी नहीं कर पाएंगे। दूसरों के दोष देखना नहीं जाए, अपने को अपने दोषों को देखना है, और दूसरों के दोषों को देख करके दूसरों को नहीं कहना है। मतलब जो पैशुनम में वो क्या है कि एक का दोष देखा और दूसरे को कहा, दूसरे के दोष को देख के अपने मन में रखना और अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना कि कहीं ये दोष मेरे में तो नहीं है, तो अपना सुधार करना। वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई
उसमें दोष वो तो गलत बात नहीं है, लेकिन आपने दूसरे को दोष को देखा और तीसरे आदमी को कह दिया, ये गलती है। जी ठीक है जी। और कोई? तो ये तीसरा श्लोक है 16वें अध्याय का, 16th चैप्टर 3rd श्लोक है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में भी शत्रुता का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो इसमें 6 देवी संपत्तियां इस श्लोक, तीसरे श्लोक में बताई गई है। सबसे पहला इसमें है तेज। तेज का जो रूढ़ि अर्थ किया जाता है, जो सामान्य अर्थ किया जाता है समाज में, वो ये है कि तेज का संबंध ब्रह्मचर्य से है। जैसे नीरज शब्द का जो रूढ़ि अर्थ है वो कहते हैं कमल। वैसे तो उसका नीरज शब्द का अर्थ क्या है? पानी से निकलने वाला, पानी से पैदा होने वाला। नीरात जायते इति नीरज। अब पानी से तो बहुत सी चीजें पैदा होती हैं, सिंगाड़ा भी पानी से निकलता है, शंख है, मोती आदि ये पानी से निकलते हैं। लेकिन नीरज शब्द का जो रूढ़ि अर्थ है वो किया जाता है कमल। व्युत्पत्ति अर्थ मतलब जो उसका व्याकरण के हिसाब से अगर अर्थ देखेंगे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन रूढ़ि अर्थ जो है नीरज शब्द का करते हैं कमल। तो एक तो होता है रूढ़ि अर्थ और दूसरा होता है व्युत्पत्ति अर्थ। तो रूढ़ि अर्थ ही समाज में स्वीकार किया जाता है। तो तेज का जो रूढ़ि अर्थ है वो कहलाता है, वो उसका समाज में अर्थ किया जाता है ब्रह्मचर्य। तो जिसका जितना प्रबल ब्रह्मचर्य है, जितना बेहतर उसके उतनी ही बेहतर उसके तेज की मात्रा उसके व्यक्तित्व में होगी, ऐसा कहा जाता है। अब तेज का अर्थ भाष्यकार क्या करते हैं? बोलते हैं प्रागल्भ्यम न त्वग्गता दीप्ति ही। तेज माने प्रागल्भ्य, तेज माने किसी से पराभूत न होना, माने तेजस्विता। लेकिन केवल चमड़ी की चमक नहीं, मतलब तेज का जो सामान्य अर्थ बहुत समाज में देखते हैं ना कि भाई चेहरे पर एक चमक है, उसके तेज है, तेज मतलब चेहरे पर चमक है। तो केवल चेहरे की चमक तेज नहीं कही जाती। प्रागल्भ्यम माने पराभूत न होना। तो भाष्यकार यहाँ न त्वग्गता दीप्ति कहकर के ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसी का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ हो, बिल्कुल एकदम लटका हुआ हो, फिर भी उनको बोला जाए कि आप बड़े तेजस्वी। नहीं, चमड़ी की तेजस्विता भी चाहिए, मतलब चेहरे पर ऐसा थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ है, व्यक्तित्व में थोड़ा प्रभाव है। उनका कहना यह है कि तेज का जो मुख्यार्थ है प्रागल्भ्यता, तेजस्विता, वो केवल चमड़ी की दीप्ति नहीं है। लेकिन ये नहीं कि उसका बिल्कुल निषेध कर दिया जाए, चमड़ी की दीप्ति का बिल्कुल निषेध भी नहीं है, चमड़ी की दीप्ति भी चाहिए। आप किसी आदमी के घर में जाओ, आप उसको पहले से जानते नहीं हो और वो व्यक्ति उस समय वहां पर है नहीं, लेकिन वहां पर आप देखते हो कि कोई ड्राइंग रूम में या कहीं उसकी चीजें बहुत करीने से सजी हुई है, कोई एक दूर से कहीं दिख भी रहा है, उनका बेडरूम का दरवाजा खुला और आपको दिख रहा है कि उनका एक सिल्क का कुर्ता वहां पे सिल्क का कुर्ता जो है वो टका हुआ है, एकदम साफ सुथरा है। तो इससे आपको क्या अनुमान होगा कि ये आदमी सभ्य है, एकदम शुद्ध वस्त्र पहनने वाला है, एक सज्जन व्यक्ति लगता है। तो ये पहली नजर में जो इंप्रेशन पड़ता है वो कैसा पड़ेगा कि भाई ये आदमी एकदम टाइडी है, एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनने वाला है। तो माने उसका जो वेश है उससे भी थोड़ा बहुत उसके व्यक्तित्व का आपको अनुमान होगा, वो कुछ कहानी आपको कहेगा। क्योंकि ऐसा कोई कपड़ा निर्धन व्यक्ति तो पहनेगा नहीं, तो उसके धन की सूचना आपको मिल रही है और वो सफाई पसंद है, ये किसकी सूचना भी आपको मिल रही है क्योंकि साफ सुथरे कपड़े आपको दिख रहे हैं सामने। अब ये हमारा शरीर क्या है? ये भी एक कपड़ा ही है भाई। ये शरीर जो है हमारा स्थूल शरीर, वो हमारा कपड़ा है। तो इसमें अगर एक चमक है, एक दीप्ति है, तो वो आपके संयम का प्रतीक है, आपके संयम को सूचित करने वाला है।
आपके साधना का इतिहास वो बताता है कि ये कोई साधक है, ये उसके चेहरे पर एक भगवदीय आभा, जो भी इस तरह का उपासक होगा, जो भी इस तरह का साधक होगा, उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थोड़ी सी देखने को आपको मिलेगी। भजन का, साधना का मुख पर प्रभाव जरूर पड़ता है, एक अलग प्रभाव उसमें दिखता है। इसी तरह से कोई दुष्ट कर्म करने वाला है, कोई अपराधी टाइप का व्यक्ति है, गुंडा बदमाश है, तो उसके चेहरे की बनावट ही बिल्कुल अलग होगी। उसको देखते ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज हो ही जाएगा कि ये व्यक्ति ठीक काम करने वाला नहीं है, कोई गलत ही आदमी है। तो ये मतलब दिखेगा कि वो निष्ठुर है, वो क्रूर है, ऐसा आपको अनुमान हो जाएगा। तो शम दम का, इंद्रिय संयम का, मन संयम का चेहरे पर प्रभाव जरूर पड़ता है। भजन का, स्वाध्याय का प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन तेज का जो मुख्य अर्थ है वो ध्यान में रखें, प्रागल्भ्यम माने तेजस्विता, अदम्यता, पराभूत न होना, किसी के द्वारा पराभूत न होना, दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने देना। प्रागल्भ्यम माने जैसे हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में उनको बांध के ले जाया गया, वहां उन्होंने देखा कि देवता हाथ बांधे खड़े हैं चारों तरफ, रावण की कृपा याचना करती हुई उनकी आंखें उनको दिखी, तो उनकी आंखों में ऐसा लग रहा कि भाई रावण हमारी तरफ कृपा की दृष्टि रखे। लेकिन हनुमान जी के मन में लेश मात्र भी किसी प्रकार का कोई भय का संचार नहीं हुआ। देख ही प्रताप न कपिमान शंका, रावण का प्रताप देख करके बड़े बड़े लोग वहां सिर उठ रहे थे, भय खाते थे। लेकिन वो जो उनकी रूह कांपती थी कि कहीं हमारी शामत ना आ जाए। लेकिन हनुमान जी के मन में न कपिमान शंका, कोई भय का वहां एक लेश मात्र भी नहीं था। तो ये है प्रागल्भ्यम, पराभूत न होना। लेकिन रामानुजाचार्य जी थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा उसको अर्थ को खोलते हैं, कहते हैं दुर्जन ही अनभिभव नियत्वम, माने दुर्जन के सामने अभिभूत न होना। उन्होंने कहा प्रागल्भ्यम सबके सामने थोड़े ही ना होना चाहिए। आपके गुरुदेव सामने खड़े हों तो उनके सामने तो फिर आपको थोड़ा सा चेहरा आपका सहमना चाहिए, एक विनय का भाव आना चाहिए, कंठावरोध हो जाना चाहिए। वहां पे तो आप अगर गुरु है तो उनके सामने आपकी बोली नहीं फूटे, इस तरह का भाव आ जाएगा वहां तो गुरु के सामने प्रागल्भ्यम ये नहीं होना चाहिए। भगवान राम गए मिथिला नगरी में घूमने के लिए शाम को सायंकाल में गुरुदेव से आज्ञा लेकर विश्वामित्र जी से, और वापस आने में उनको देर हो गई। तो लिखा गोस्वामी जी ने वहां पे, जाने विलंब त्रास मन माही, विलंब हुआ जान करके उनको भय वो लग रहा था, गुरुदेव हमारे को डांट लगाएंगे। जिनके डर से डर को भी डर लगता है, वही भजन का प्रभाव दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं कि भाई गुरुदेव के सामने तो हमारे को भय लगेगा। तो गुरु के सामने भय लगना, संकोच होना, ये तो दैवी गुण है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने कहा प्रागल्भ्यम के साथ में एक शब्द और जोड़ना चाहिए, वो जरूरी भी है, दुर्जन ही। कोई दुर्जन हो तो उसके सामने बिल्कुल पराभूत नहीं होना। फिर तो मैं उसको झुककर सलाम करूं ये नामुमकिन, मैं उसको झुककर सलाम करूं ये नामुमकिन। वो शख्स कितना बड़ा ही सही, खुदा तो नहीं। तो और झुककर सलाम करना तो कोई गुनाह नहीं, इतना ना झुका सर को कि 10 साल गिर पड़े, आपके सर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाए, इतना नहीं झुकना। तो प्रागल्भ्यम माने कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो अपने आप को दिखाना चाह रहा हो हमारे सामने कुछ, तो उसके सामने पराभूत नहीं होने का भाव, ये कहलाता है तेज है। फिर अगला जो गुण है वो है क्षमा। भाष्यकार लिखते हैं, आकृष्टस्य ताड़ितस्य व अंतर विक्रिया अनुत्पत्ति उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध इति अवोचाम इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य विशेषः। बोले दुर्वचन कहे जाने पर भी, या गाली आदि दिए जाने पर, या ताड़ना दी जाने पर भी अंतःकरण में विकार का उत्पन्न न होना, विकार का ही उत्पन्न न होना, तो क्षमा और मतलब उत्पन्न हुए विकार, जो अक्रोध पहले आ चुका है, अक्रोध जो है उसमें चर्चा हो चुकी है। तो अक्रोध में उन्होंने क्या कहा था
कि उत्पन्न हुए विकार को शांति कर देना। तो ये तो अक्रोध में हम पहले बता चुके हैं। और क्षमा में क्या है कि वो विकार ही उत्पन्न न होना। मतलब कोई आपको दुर्वचन कहे, आपको ताड़ना करे, ताड़ितस्य, तो भी मन में विकार का ही उत्पन्न नहीं होना, यह कहलाता क्षमा। तो अक्रोध में और क्षमा में ये भेद है। क्षमा में तो विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा, और अक्रोध में यह है कि विकार उत्पन्न हो गया लेकिन उसको शमन कर दिया, उसको शांत कर दिया। तो अपमान होने पर या कोई पीट दे आपको, तो भी चित्त में विक्रियता का उत्पन्न नहीं होना, विक्रिया उत्पन्न नहीं होना, चित्त का निर्विकार रहना, यह है क्षमा। तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो एक कोई पहुंचे हुए सिद्ध संत हो तभी इस तरह के ये इस तरह का गुण आ सकता है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्षमा हमारे लिए कैसे हितैषी है। देखिए, क्षमा का जो उल्टा है वो है प्रतिशोध, बदला लेना। तो प्रतिशोधी वृत्ति जो है वो तो हमेशा ही अमंगलकारी होती है, वो कष्टकारी, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रतिशोध की अनुमति तो शास्त्र भी हमको नहीं देता है। प्रतिशोध में अधर्माचरण होने की पूरी संभावना होती है। बदला लेने के लिए व्यक्ति अधर्म का आश्रय ले सकता है, लेता ही है, बहुत से लेते ही हैं। दुस्संग कर सकता है, बदमाशों का सहारा ले सकता है, गुंडे बदमाशों का सहारा ले सकता है, अनैतिक आचरण कर सकता है, अनैतिक तरीके अपना सकता है। और प्रतिशोध में ये ध्यान रखें कि प्रतिशोध में हमेशा आवेश शामिल रहता है, वहां अविवेक रहता है, विवेक की हमेशा अनुपस्थिति रहती है, विवेक नहीं रहता वहां पे। लेकिन कोई यदि हमारा अपराध करे, हमारे प्रति कोई अपराध करे, तो उस अपराधी को क्या बिल्कुल सबक नहीं मिलना चाहिए क्या? उसको दंड नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसके लिए शास्त्रों में दंड का विधान किया गया है। प्रतिशोध की अनुमति नहीं है, लेकिन दंड की अनुमति है। दंड और प्रतिशोध में भेद क्या है? एक तो दंड देने के लिए कोई हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, कुछ लोग ही अधिकारी होते हैं। दंड कितना होना चाहिए, ये कोई जो विवेकी पुरुष है वही इसके लिए तय करेगा कि दंड कितना, किस अपराध का कितना दंड होगा। वो विवेक पूर्वक, शांति पूर्वक इस बात को तय करेगा। और दंड जो है वो बदला नहीं होता है, वो प्रतिशोध नहीं होता है। दंड के पीछे समाज के प्रति एक हितभावना होती है कि इससे समाज का भला होगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय देने की भावना होती है। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को दंड दिया जाना है उसकी भी कहीं न कहीं सुधारने की, उसको भी कहीं न कहीं सुधार की भावना होती है कि उससे उसका सुधार होगा, उसका भी कुछ न कुछ हित होगा। मतलब यह है कि उसकी गलती की या उसकी अपराध की करने की जो वृत्ति है, उससे उसको डिस्करेज करना, उसको एक अनुत्साहित करना, उसको हतोत्साहित करना उसके प्रति, अपराध के प्रति, ये भावना होती है उसको दंड देने के पीछे। तो जो अपराध करने की वृत्ति है उसको बाधित करने की भावना उसके पीछे होती है। तो दंड जो है वो एक शास्त्रीय विधान है, उसमें हित भावना है, न्याय देने की भावना है। फिर इसमें विवेक की उपस्थिति है, ज्ञान की उपस्थिति है, आवेश की उपस्थिति नहीं है, शांति की उपस्थिति है। भगवान ने रावण को दंड दिया, बदला नहीं दिया, वहां प्रतिशोध की भावना नहीं है, उसको दंड, पूरे विवेक पूर्वक उसको दंड दिया वहां पे। यदि बदला लेने की बात होती तो वो ये नहीं कहते, वो अंगद को कह के भिजवाया ना, अंगद को जब उसको रावण के पास भेजा दूध बना करके, तो क्या कहा उनको कि काज हमार ताज हुई तो ही, हमारा तो कार्य हो जाए, उसका हित हो, ये इस तरह की तुम बात करना। तो अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर समाज में अराजकता फैलेगी, अपराध बढ़ेगा। लेकिन प्रतिशोध की वहां अनुमति नहीं है। तो क्षमा का सबसे न्यूनतम अर्थ किया जाए तो क्या होगा? क्योंकि इसका अधिकतम अर्थ तो यही है कि चित्त में बिल्कुल विक्रिया बिल्कुल उत्पन्न ही न हो, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो। ये तो जो जैसे ईसा मसीह हुए, मीराबाई हुई, उस तरह के जो कोई महापुरुष हुए हैं, वो लोग ही इस तरह का वृत्ति रख सकते हैं। तो ये तो अधिकतम अर्थ हो गया। और न्यूनतम अर्थ क्षमा का क्या है?
कि बदला लेने की वृत्ति से व्यक्ति को बचना चाहिए। ये क्षमा का न्यूनतम अर्थ है। अपराध किया किसी ने आपका, तो लेकिन प्रतिशोध की भावना न आने पाए, उससे बचना चाहिए। फिर उचित न्याय के लिए आप प्रयास करते हो, तो जो भी दंड व्यवस्था है उसकी आप मदद मांगो, उससे मदद लो। अब इसमें समस्या क्या आती है, मानवीय समस्या है ये। दंड जो है वो राज्य व्यवस्था के अधीन होता है। दंडाधिकारी या दंडाधिकारी जो भी होते हैं, जज आदि होते हैं, वो राज्य व्यवस्था के अंग होते हैं। अब वो समय से न्याय दिलाने में अगर समय से हमारे को न्याय नहीं मिलता है, तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो इसका मतलब फिर वो न्याय है ही नहीं, न्याय मिला नहीं। न्याय में देरी माने न्याय का तिरस्कार हो गया। तो इससे क्या होता है आप जानते हो। आज जो हमारे दंड के संस्थान है, न्याय के संस्थान है, अदालतें हैं, न्यायालय हैं, वो चाहे पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो, जब वहां असफलता होती है तब व्यक्ति में, एक समाज में प्रतिशोध का वातावरण पैदा होता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है, ये होता ही है, हो ही रहा है। ये जितने भी ये नक्सली आदि कैसे पैदा हुए, इसी तरह से पैदा हुए। बहुत ज्यादा अन्याय होता रहा होगा उन पे, इसलिए फिर वो समाज से कट गए और उन्होंने इसे अपराध का मार्ग चुना। फिर क्या है कि वो लोग जो है कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं, और इससे अराजकता की स्थिति एक समाज में निर्माण होता है। समाज में अराजकता की स्थिति आ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आवेश की प्रधानता में कोई क्रिया करना, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। दंड की भावना होनी चाहिए, न्याय की भावना होनी चाहिए, हित की भावना होनी चाहिए। उसके लिए विवेक की उपस्थिति रहना चाहिए, शांति की उपस्थिति रहना चाहिए। विवेक पूर्वक ये समझ करके कि मेरे प्रति अगर अपराध हुआ है तो उसको सामने वाले को दंड जरूर मिलना चाहिए। विवेक पूर्वक समझ करके उसको दंड दिया जाना चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि आवेश होगा तो विवेक का फिर वहां अभाव हो जाएगा, शांति का अभाव होगा, और विवेक के अभाव में वास्तविक न्याय नहीं हो सकता। तो क्षमा में न्यूनतम तो ये होना चाहिए कि प्रतिशोध की वृत्ति ना आने पावे, और एक साधक होने के नाते हमारे भीतर कभी ऐसी वृत्ति आए तो उसका हमारे को तिरस्कार करना चाहिए। अपने से ये कहना चाहिए कि ये एक साधक का काम नहीं है। तो ये हमारे प्रति अपराध कर दिया किसी ने, तो जहां तक हो सके एक तो विकार ही नहीं आए, और विकार आ भी गया तो दंड की भावना हो, सामने वाले के प्रति दंड की भावना हो, विवेक पूर्वक दंड की भावना हो, प्रतिशोध की भावना ना आने पाए। तो और कदाचित वहां तक पहुंचना हमारा अभी संभव नहीं लगता, बहुत कठिन लगता है। तो बीच का रास्ता हमारे को अपनाना चाहिए। बीच का रास्ता माने जैसे हमें कहीं एयरपोर्ट में पहुंचना है, बाहर जाना है, विदेश में जाना है, बहुत 12-15 घंटे की जर्नी है। हमारे आंटी जी जाते रहते हैं, मालती जी आंटी जी, अमेरिका जाना है, और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सामने वाले की गलती है, भले ही सामने वाले ने आपके साथ कोई एक्सीडेंट कर दिया। अब आप उतर के उससे लड़ने लग गए, और कि मैं चलो पुलिस स्टेशन चलो, और मैं तुम्हारे को वो करवाएंगे, FIR करवाएंगे। उसमें आपने अपना समय बर्बाद कर दिया और आपका प्लेन छूट गया। तो इसको समझदारी थोड़ी कहा जाएगा। उस समय तो आपका फर्ज यही है कि भाई जो हो गया तो हो गया, उसको क्षमा करो, उसको उपेक्षा करो उसकी, और चलो, क्योंकि प्लेन पकड़ना वो ज्यादा जरूरी है। वो लक्ष्य बड़ा लक्ष्य वहां है। तो बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की छोटी छोटी कोई बाधाएं आ जाए, उनकी उपेक्षा कर देना, ये बीच का रास्ता है। तो क्षमा हमारे को जो है वो बचाती है, हमारे को सुरक्षा देती है, लक्ष्यनिष्ठ बनाती है। जिसमें जितना गहरा लक्ष्य प्रेम होता है, उसमें उतनी ही उपेक्षा करने की सामर्थ्य आ जाती है। मानो आपके किसी प्रियजन को ICU में एडमिट किया हुआ है, और आपको पता चला तो आप भाग रहे हो, हॉस्पिटल गए और ICU के वार्ड की तरफ जा रहे हो आप, और पीछे से किसी ने आवाज लगाई, भाई साहब रुकना रुकना, मेरे को थोड़ा आपसे काम है। तो आप क्या रुकोगे थोड़ी, आप हाथ यूं करके और भागोगे उधर ICU में, क्योंकि पहले आपको वहां पहुंचना है। तो लक्ष्य आपका क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन चीजों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो न्यूनतम तो है बदला लेने की वृत्ति न हो, फिर बीच का रास्ता है उपेक्षा का भाव,
और सर्वोत्तम क्या है क्षमा का अर्थ? कि चित्त में विकार ही पैदा न हो। लेकिन पहले ही दिन अपन चरम बिंदु पे पहुंचना चाहे वो पहुंच नहीं सकते। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये जब आपको पता चल गया कि क्षमा का वास्तविक रूप क्या है, तो फिर उस उच्चतम स्तर तक पहुंचने का हमारे को प्रयास तो करना चाहिए। चाहे एक पग ही चल पाए हैं, एक कदम ही हम बढ़ा पाए, लेकिन उस तक पहुंचने का हमारे को प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर है धृति ही, तो ये गुण जरूर होना चाहिए आदमी में। भाष्यकार बोलते हैं, धृति ही देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अंतःकरण वृत्ति विशेषो येन उत्तंबितानि करणानि देह च न अवसीदन्ति। बोलते हैं शरीर और इंद्रिय आदि में थकावट उत्पन्न होने पर भी वो बिल्कुल क्लांत हो गए, शांत हो गए, थकावट हो गई जबरदस्त, तो उस थकावट को हटाने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसका नाम है धृति, जिसके द्वारा उत्साहित की हुई इंद्रियां और शरीर कार्य करने से वापस कार्य करने में संलग्न हो जाते हैं, थकते नहीं हैं। तो माने देह थक जाए, इंद्रियां थक जाए, मनोबल टूटने लगे, फिर भी एक ऐसी वृत्ति हमारे भीतर होती है जो उस थकान की विरोधी वृत्ति होती है, प्रतिषेधक वृत्ति होती है, अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति है। उसकी पहचान क्या है? बोले उत्तंबितानि करणानि देह चैन अवसीदन्ति। जो देह इंद्रियां आदि हतोत्साहित हो गई हैं, थक गई हैं, उनको जिस वृत्ति के द्वारा उत्साहित करने पर वो फिर से काम करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति। जैसे दृष्टांत के लिए दृष्टांत देखें कि एक व्यक्ति तालाब में तैर रहा है और तैरते तैरते दूर निकल गया और फिर वो तैरते तैरते थक गया। अब उन्हें पीछे मुड़ के देखा कि वापस पहुंचना है, किनारा बहुत दूर है, अब वो थक भी गया, अब क्या करे, पहुंचना भी है। तो फिर हिम्मत करता है और कहता कि नहीं, अब मेरे को कैसे भी करके वापस पहुंचना तो पड़ेगा ही। तो उस समय कोई ऐसी वृत्ति है जो कि उसको गिव अप नहीं करने देती, उसको हारने नहीं देती, इसी को बोलते हैं धृति। इस वृत्ति के कारण वो हाथ पैर चलाते रहता है और फिर देखता है कि भाई किनारा पास में आ गया। तो मतलब जो उसकी इंद्रियों में जो शिथिलता आ गई थी, वो इस धृति वृत्ति के कारण, इस धृति गुण के कारण फिर से उसमें एक बल आ गया, एक जान सी आ गई और आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो गया। तो धृति के संबंध में एक किसी विद्वान ने कहा है कि जैसे कोई गाड़ियों में होता है, पेट्रोल की सुई आपको एकदम लाल निशान पे आ गई तो ये उसका क्या संकेत है कि भाई आपका पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने हो गया है, ये संकेत होता है। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा पेट्रोल रिजर्व में रहता है जिससे कि आप 5, 10, 15 किलोमीटर उससे चल सको, एक व्यवस्था होती है गाड़ियों में। तो उसी तरह से आदमी के भीतर भी कुछ रिजर्व शक्ति रहती है, जिससे कि जिस समय वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, पूरी तरह से थक गया, क्लांत शांत हो गया, अपने आप को बिल्कुल मतलब एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर उस समय भी वो अपने आप को संभाल सके और अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सके, ऐसी उसमें एक रिजर्व शक्ति होती है। दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब थक चुके हैं, लेकिन इवन देन एक दूसरा सिग्नल आता है कि नहीं, मुझे थकना नहीं है, मेरे को इस कार्य को पूर्ण करना ही करना है। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जो हार माने हालात से वो कहलाते हैं बुज़दिल। और एक और शेर याद आ गया कि काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए, तो इसको कहते हैं धृति। तो इसी हिम्मत के सहारे आदमी अपने अधूरे थका होने के बावजूद भी, पूरी तरह से एकदम एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी उस कार्य को पूर्ण करके ही वो दम लेता है। तो ये हो गया धृति। तो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है या इसमें कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर इसको संपूर्ण करेंगे। ऐसा क्षमा के बारे में ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ बिल्कुल, वीरस्य भूषणम, वीरता, ये भी वीरता का काम है। हाँ, अभी आपने जो क्रोध और क्षमा के बारे में डिटेल में कहा,
हाँ, लेकिन फिर भी अभी तक उसके अंदर थोड़ा सा संशय तो रहता ही है, हाँ क्योंकि ये दंड वाली बात वहाँ अक्रोध में भी आई है। जी, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हमें किसी को दंड देने के लिए क्रोध करते हैं, हाँ किसी को दंड देने के लिए हमको क्रोध आता है। बराबर है, लेकिन दंड और देने के इधर नहीं, इधर यहाँ क्रोध पे तो भी होता है। आपने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे भी दंड तो उसका, वो क्षमा में भी दंड को थोड़ा सा लेना है उसके अंदर। हाँ, पर उसमें एक क्रोध भले होगा, लेकिन उसको ये मालूम रहता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, वो विवेक होता है उसमें। हाँ ये बात है, मुख्य बात ये है कि वहाँ उसको वो रचनात्मक क्रोध का तो निषेध नहीं है। उसमें बात हुई थी कि जैसे शिष्य का ताड़न गुरु करते हैं, या माता पिता को अपने संतान को संस्कार देना, तो क्रोध करेंगे, उनको दंड देंगे। लेकिन वहाँ भाव ये है, उनकी हित भावना है, पहली बात तो ये, और दूसरा उनको मालूम है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। ये है बात, विवेक रहता है वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ स्वीकार्य है, वहाँ उसको निषेध नहीं है। ठीक है साहब, सही। चलिए कहीं जाइएगा नहीं साहब। दंड तो देना, पर प्रतिशोध की भावना नहीं है। और हाँ, अहित की भावना नहीं, अहित की दंड भावना देना नहीं, है प्रतिशोध की उसको, भावना, उसका हित की भावना है, उसका सुधार करने की भावना है। समाज में बहुत ज्यादा कोई अराजकता न फैले, अपराध न बढ़े, इसलिए दंड देना तो जरूरी है। लेकिन क्षमा का एक रूप यह है, क्षमा का जो वास्तविक रूप है, जो सबसे सर्वोच्च रूप है, वो ये है कि किसी के प्रति वो, उसके प्रति विकार ही नहीं आए अपराधी के प्रति, तो वो तो बिल्कुल एकदम संतप्त, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, ईसा मसीह जैसे या महावीर स्वामी हुए, वैसे इस तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन एक जो साधक है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो उतना न हो पाए, लेकिन उसके प्रति ये तो हो कि हम केवल दंड के तक की दंड देने की भावना रहे, प्रतिशोध की भावना न रहे। ये ठीक है, या उपेक्षा की भाव हो, उपेक्षा का भाव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कहीं जाइएगा नहीं।